राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे जीवन में चिंता क्यों ना करें। तो हमें कोई भी काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो। तो अब आप साहब पहले ये बताइए मुझे, क्या जीवन में चिंता करने से आज तक, जब से सृष्टि चली और अब तक, किसी को चिंता करने से लाभ हुआ है? अगर हुआ है तो हम लोग भी चिंता कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। जब किसी कार्य से आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ, कुछ प्राप्त सकारात्मक नहीं हुआ, तो उस कार्य को फिर हम क्यों करें? क्या हम मूर्ख हैं? भाई चिंता करने से क्या होगा? आप एक बात मुझे बताइएगा। चिंता करने से परिणाम नहीं बदलते, परिणाम कर्म करने से बदलते हैं। चिंता करने से कोई मार्ग नहीं मिलता, चिंतन करने से मिलता है। चिंता एक आम कहावत है, चिंता चिता समाना, चिंता चिता के समान है। जिस प्रकार चिता व्यक्ति के शरीर को जला देती है, वो कैसा भी हो, उसी प्रकार चिंता व्यक्ति के विवेक को जला देती है। चिंता होने पर हम निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। अविवेकपूर्ण निर्णय हम लेंगे चिंता में, क्योंकि चिंता करने से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नकारात्मक सोच के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में चिंता करने से लाभ की उम्मीद करना तो बिल्कुल बेईमानी है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता, चिंता करने का शरीर पर क्या प्रभाव है? चिंता करने वाला व्यक्ति, वो चाहे भजन करे, चाहे भोजन करे, चाहे वाहन चलाए, वो कुछ भी करे, वो भली प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सही प्रकार से अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और चिंता करते हुए जिन भी कार्यों को करेंगे वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकते, ये भी तय है। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सही प्रकार से कर्म करना होगा, न कि चिंता करनी होगी। चिंता करने से नींद भाग जाएगी, नींद गई तो हमारा मस्तिष्क का संतुलन धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा, विभिन्न प्रकार के रोग हमें घेर लेंगे। चिंता करने से हमारा मन भली प्रकार से भोजन में नहीं लगेगा, भोजन के जो पोषक तत्व है भली प्रकार से शरीर को नहीं लगेंगे। चिंता करने से रक्त वाहिकाएं कठोर हो सकती हैं, चिंता करने से हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, चिंता करने से हमारी स्मृति कमजोर हो सकती है, चिंता करने से हमें हाथ पैर में कंपन, सिर दर्द, नींद न आना वे अन्य कई प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ा है। तो इतनी सारी हमें दिक्कतें चिंता करने से हो रही हैं और हम फिर भी चिंता किए जा रहे हैं। अब मैंने एक से पूछा क्या चिंता है, उसने जो चिंताएं बताई वो सबको है, तो उसको अकेले को सोचना क्या पड़ा भाई? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, जब हम छोटे थे क्या ये तय था बड़े होकर के क्या करेंगे? नहीं तय था। हम बड़े होते रहे धीरे धीरे करके, जिसको आप कैरियर बोलते हैं वो भी सबका बन गया, घर मकान भी बने होंगे, किसी की नौकरी छोटी, किसी की नौकरी बड़ी होगी, परिवार भी चला, विवाह भी हुआ, ऐसी क्रम चलता जा रहा है। ये सृष्टि आप क्या मेरे बल पर नहीं चल रही है? हम कर्म से तो योगदान दें ईश्वर की सृष्टि में, पर हम ये चिंता करें ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो वो देखेगा ना जिस पर आपको विश्वास है। या फिर ये कह दीजिए कि हमें विश्वास नहीं है, तो अगर विश्वास नहीं है, आप नास्तिक है, तो फिर कर्म पर ध्यान दें, फिर चिंता किस बात की है? तो चिंता का कोई विशेष आधार दिखाई नहीं दे रहा है, बस चिंता हमने एक अपनी आदत बना ली है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? मुझे एक बार एक सज्जन ने कहा, जब आप भली प्रकार पहुंच जाएं तो फोन कर देना। मैंने कहा भाई क्यों कर दें? कि जी मुझे ये पता लग जाए आप सुरक्षित पहुंच गए हैं। मैंने कहा तो असुरक्षाएं क्यों होगी? क्या आपके मन में ऐसा विचार है कि किसी प्रकार की दुर्घटना होगी? उसने कहा नहीं ऐसा विचार तो नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में आशंका रहती है। तो हमने कहा भाई ऐसी आशंका क्यों रहती है आपको, है ना? तो हमने कहा ऐसी आशंका क्यों रहती है कि जैसी आशंका रहती है बस हमारे मन में, तो ये कुछ नहीं है।